सभी भक्त प्रेमी इस प्रोग्राम को शांति से देखें। इस प्रोग्राम को, इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। भारत के सच्चे इतिहास को समझने से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भारत के प्रमाणित इतिहास का अभी तक कोई पता नहीं चला है। सिंधु घाटी सभ्यता मात्र 5,500 वर्ष पुरानी है, यानी कि भारत का प्रमाणित इतिहास मात्र 5,500 वर्ष का है। इस 5,500 वर्ष के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसकी खुदाई से पता चला है कि उस वक्त भारत के लोग न तो किसी देवी देवता की पूजा करते थे, ना किसी रामकृष्ण को जानते थे। सच्चाई ये है कि उस वक्त कोई भी धर्म या मजहब का उदय नहीं हुआ था। सच्चाई ये है कि 5,500 वर्ष पहले तक भारत में कोई भी धर्म नहीं था। देवी देवता, ईश्वर, परमेश्वर कोई नहीं था। सुर, असुर, राक्षस और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का भी कोई नामो निशान नहीं था। मंदिर, मस्जिद, चर्च क्या होते हैं किसी को इसका कोई ज्ञान नहीं था। नरबलि, पशु बलि, हवन, यज्ञ की तरफ किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं था। यहाँ तक कि कोई व्रत त्यौहार भी नहीं मनाते थे। उस वक्त पूजा के नाम पर भारत के मूल निवासी लोग बरकती के साथ साथ आजीविका के साधनों की पूजा किया करते थे। इससे जिनमें हल्की, बैल की, जल की, अनाज की, वायु की, अग्नि की, खेत खलियान एवं एक पेड़ पौधों की पूजा करते थे। और मात्र 2 बड़े उत्सव मनाया करते थे। पहला उत्सव उस वक्त मनाते जब रबी की फसल का नया अनाज घर में आता था। उसके लिए फागुन मास की पूर्णिमा का दिन उत्सव मनाने के लिए निर्धारित किया गया था। दूसरा उत्सव खरीफ की फसल पर जब नया अनाज घर में आता था तब मनाते थे, और उसके लिए कार्तिक मास की अमावस्या का दिन निर्धारित किया गया। इन उत्सवों के समय भारत के लोग नया अनाज से भोजन बनाते थे, नए कपड़े पहनते थे। अनाज पैदा करने में बैल की और हल की बड़ी भूमिका रहती थी। इस अवसर पर बैल और हल की विशेष पूजा की जाती थी। यहाँ तक कि बैल के सींग भी लाल रंग से रंगे जाते थे। अब विचार करने वाली बात यह है कि जब भारत के मूल निवासी केवल प्रकृति के पुजारी हुआ करते थे, तो फिर उनके जीवन में देवी देवता, ईश्वर, परमेश्वर कब कैसे आ गए? जैसे कि आप पहले से जानते हैं कि विदेशी आर्य लोगों का भारत में प्रवेश हुआ, उसके बाद ही ऐसा झमेला खड़ा हुआ है। कुछ वर्षों तक इन विदेशी आर्यों ने व्यापार करने का नाटक किया। धीरे धीरे भारतीय मूल निवासी राजाओं से युद्ध लड़कर उन्हें गुलाम बनाना शुरू कर दिया, और इसके बाद ये सिलसिला सैकड़ों वर्ष तक लगातार चलता रहा। बाद में भारत के मूल निवासी राजाओं और विदेशी आर्यों के इसी युग को देवताओं और राक्षसों की लड़ाई कहकर प्रचारित किया गया, बल्कि धर्म ग्रंथों में लिखा गया। और यहाँ से ही भारत में जातियों की शुरुआत हुई, क्योंकि 85 से 90% भारत के मूल निवासियों को अनेकों टुकड़ों में बिना बांटे विदेशी आर्यों द्वारा उन पर अंदाज करना बहुत मुश्किल काम था। मूल निवासियों को 6,743 जातियों में बांटने के बाद विदेशी आर्यों के सेनापति बोले, ईश्वर के अवतार इन सभी आर्य लोग 33 करोड़ देवी देवता तक भारत के मूल निवासी, जो कि देश के राजा लक्षक हुआ करते थे, उन्हें घोषित किया गया। राक्षस, दैत्य, असुर, शूद्र, अतिशूद्र आज भी आप मनुवादियों द्वारा बनाई गई जन्म कुंडली मिलान करेंगे तो पाएंगे कि विदेशी मुल्क के लोगों को देवतागण और मूल निवासी लोगों के लिए राक्षसगण लिखते हैं। मूल निवासियों को गुलाम बनाने के बाद इन्हें सजा देने और प्रताड़ित करने के मकसद से 8 प्रकार से कमज़ोर करने के नियम बनाए गए। पहला, खेत खलियान, जमीन, अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया गया। दूसरा, शारीरिक रूप से ताकतवर होने से रोका गया। और तीसरा, अस्त्र रखने चलाने को अपराध घोषित किया गया। चौथा, शस्त्र रखने को भी बहुत अपराध माना गया। पांचवा, सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने पर पाबंदी लगाई गई। छठा, एक जाति के लोगों का दूसरी जाति के लोगों के साथ उठना बैठना, रोटी बेटी का रिश्ता रखना अपराध माना गया। सातवां ये कि अपनी बुद्धि से कुछ भी नहीं करे, यहाँ तक कि अपनी संतानों के नाम निकालने और शादी का दिन भी निर्धारित करना भी अपराध माना गया। आठवां, गुलाम बनाकर प्रताड़ित करने
करने, सभी मानवीय अधिकारों से वंचित करने के लिए विदेशी आर्यों को दोषी नहीं ठहराना, बल्कि अपने भाग्य में लिखा हुआ वे पिछले जन्म के पापों का फल समझने पर विवश कर दिया गया। भारत में सैकड़ों वर्षों तक विदेशी आर्यों और मूल निवासियों अनार्यों का युद्ध हुआ। छोटी छोटी रियासत हुआ करती थी। उनके राजाओं के साथ साथ प्रजा को भी मारना काटना शुरू कर दिया। इसके बाद ही ये जातियाँ और भेदभाव शुरू हुआ। विदेशी आर्यों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इनकी संख्या कम थी और भारत बहुत विशाल देश होता था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल तक भारत का हिस्सा था। और मेरे साथियों फिर बताया कि पूरे भारतवर्ष पर अपना आधिपत्य जमाते इससे पहले इस भेदभाव को खिलाफ मूल निवासी राजा शुद्धोधन के होनहार पुत्र गौतम बुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के रूप में पहली क्रांति का बिगुल बजा दिया। इसी क्रांति के बल पर एक ही समय भारत बुद्ध में हो गया था और करीब 700 वर्षों तक अलग अलग जनपदों में बौद्ध राजाओं का राज्य रहा। उसी काल के समय को स्वर्ण युग कहा जाता है। अथवा ये भी कहा जाता है कि एक समय भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। यहाँ तक कि नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर तक्षशिला, विक्रमशिला इत्यादि बौद्ध विश्वविद्यालयों की बदौलत भारत विश्व गुरु बन गया था। सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन बौद्ध सम्राट बृहद्रथ की हत्या ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर डाली थी। साथियों उसके बाद धीरे धीरे पासा पलटता ही चला गया। बाद में मनुस्मृति लागू की गई। बौद्ध साम्राज्य, बौद्ध साहित्य, बौद्ध संस्कृति, बौद्ध शिक्षण संस्थान, बौद्ध विहार, बौद्ध दर्शन, बौद्ध भिक्षुक, बौद्ध उपासक, यहाँ तक कि साम दाम दंड भेद से बौद्ध धर्म को भी भारत से लुप्त कर दिया गया और जातीय भेदभाव जमकर बोलबाला चलता रहा। लेकिन काफ़ी लंबे समय बाद करीब 14वीं सदी में एक बार फिर मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ संतों ने आंदोलन शुरू किया, लेकिन उसे भी बड़ी चतुराई से भक्ति आंदोलन में बदल दिया गया। इसके बाद महामानव ज्योतिराव फुले ने सत्य शोधक समाज के माध्यम से मनुवाद के खिलाफ मोर्चा खोला, जो कि साबूजी महाराज के द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर तक पहुंचा। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन के साथ साथ अपने परिवार को भी बहुजन समाज के लिए समर्पित कर दिया। अपने जीवन संघर्ष के बल पर भारत का संविधान लिखा, जिससे एक बार पुनः भारत के मूल निवासियों को राजा बनाने का रास्ता साफ कर दिया गया और भेदभाव को कायम रखने वाले संविधान मनुस्मृति को जलाकर भस्म कर दिया। बाबा साहेब अम्बेडकर के इस संविधान के बदौलत सभी को पढ़ने का सम्मान अवसर मिलने लगा। मनुवादियों को रास नहीं आया और एक सोची समझी साजिश के तहत शिक्षा का निजीकरण किया गया। साथ ही सम्मानजनक रोजगार, सरकारी नौकरी को भी निजी हाथों में देने का काम किया और अब तो एक बार पुनः मनुस्मृति को लागू करने का प्रयास बड़े जोर शोर से शुरू हो गया है। इसके बाद संसद के सामने भारतीय संविधान को जलाया गया। केंद्रीय मंत्री तक उन्हें पुनः मंच पर घोषणा कर चुके हैं कि हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखे गए संविधान को बदलने के लिए ही सरकार में आए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाओं पर चलने का संकेत किया था, लेकिन उनके अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं पता नहीं क्यों रास नहीं आ रही। आज भी उन्हें विदेशी आर्यों के जाल से बाहर आने को तैयार नहीं है। और मेरे साथियों, बल्कि उन्हीं के त्यौहार मनाकर एक दूसरे को शुभकामना दिखाई दे रहे हैं। विदेशी आर्य चाहते हैं कि शोषित समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं, बढ़े नहीं, अपने महापुरुषों की विचारधारा को समझे नहीं, सरकारी नौकरी न करें, बल्कि रोजगार बने फिरें।
या कारखाने में बेमौत मरें, जमकर शराब पिएं, जुआ खेलें और भिखारी की भांति डोलें। और मेरे साथियों, अपने बीवी बच्चों को पीटें, पड़ोसियों को अदालत में घसीटें, अपने खून पसीने से जो कुछ कमाएं वो फिजूल खर्ची में जमकर उड़ाएं। विदेशी आर्य चाहते हैं कि बहुजन समाज राजनीति से दूर रहे या टिकट पाने के लिए मजबूर रहें। टिकट मिलने पर वे कभी भी अपना मुंह न खोलें एवं समाज पर चाहे जैसे भी अत्याचार हों फिर भी एक शब्द तक ना बोलें। ये लोग अम्बेडकर तो बोलते रहे, लेकिन इनकी कई बातों को फैलाने वालों से नफरत करते रहे। शांत रहकर ये लोग अपने विकास की कोई योजना न बना लें, इसलिए उन्हें धरना प्रदर्शन विदेशी आर्य चाहते हैं कि ज्ञापन में उलझाए रखें। भारतीय जातीय महासभाओं को मजबूत करें, नित नए संगठन बनाएं और हर नेता अपनी एक राजनीति पार्टी बनाकर घूमता रहे। विदेशी आर्य चाहते हैं कि जो आगे बढ़ने का प्रयास करें उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करें, जिससे वे अदालतों के चक्कर लगाते फिरें। मामला गंभीर है, लेकिन अब आपको निर्णय लेना होगा कि जैसे आए थे वैसे मरना है या फिर शोषित वंचित बहुजन मूल निवासी समाज के जीवन की सच्ची कहानी को समझकर बाबा अम्बेडकर के मिशन के लिए कुछ करना है। साथियों, अब मैं यही विराम देता हूँ। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय साथियों। और मैं सभी भक्तात्मा को ये हाथ छोड़ता हूँ और इस चीज़ को पूरी चीज़ को पढ़ो। हम अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। जय